हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज़ के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश में शिक्षा के विकास के बारे में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस वीडियो को देखने के बाद एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला। तो आइए बात करते हैं एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं उसके बारे में। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई थी, इसका वर्ष या ईयर कई बार पूछा गया है। तो 1968 में मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक विकास निगम की स्थापना की गई थी। आपने सुना होगा निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में, जिसे भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। उसे हमारे मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया, तो याद रखना समय है 1 अप्रैल 2010 का मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस तारीख को लागू किया गया था। आगे यदि बात करें, हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें राज्य सरकार से एफिलिएटेड कई सारे विश्वविद्यालय है, कई सारे महाविद्यालय है, कई सारे चिकित्सा विद्यालय, तो कई सारे आपको कृषि विश्वविद्यालय देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यदि देखोगे तो कई प्रकार की सामाजिक संस्थाएं और पत्रकारिता संस्थाएं देखने के लिए मिलेंगी। सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1973 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम भी लाया गया है। इस बात को भी नोट कर लेना। आरंभ करते हैं भिंड से। भिंड जो है कहां पर आता है, तो याद रखना चंबल संभाग का एक जिला है। इसी के अंतर्गत है मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल। कई बार एग्जाम में आजकल दूसरा पूछ लिया जाता है, पहला नहीं पूछा जाता। कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत दूसरा सैनिक स्कूल भिंड जिले में है। 2018 में स्थापित किया गया था। अब आपके ब्रेन में आना चाहिए पहला सैनिक स्कूल कहां पर था। इस रीवा को देखिए, मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल 1962 में रीवा में स्थापित किया गया था। आगे यदि बात करें तो ग्वालियर के बारे में। जब भी हम ग्वालियर का जिक्र करते हैं तो सिंधिया राजवंश से संबंधित कई सारे तथ्य हमें इसी ग्वालियर के अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है ग्वालियर। इसी के अंतर्गत है गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय। याद रखना संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला चिकित्सा महाविद्यालय जिसका नाम क्या है, गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय, इसे स्थापित किया गया था 1946 में। इस बात को नोट कर लो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। आगे यदि चले तो आप जानते होंगे हम एक विजया राजे सिंधिया जी को राजमाता के उपनाम से जानते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, तो याद रखना ग्वालियर में है। कब स्थापित किया गया था, 2008 में इसे स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, वर्तमान में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कितने कृषि महाविद्यालय है, तो याद रखना 10 है। उसी के अंतर्गत सबसे अंत में यह जो विदिशा है ना, इसका गंजबासौदा जो कि सबसे गर्म स्थान माना जाता है, 1995 के अंतर्गत यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। वहां पर सबसे अंत में कृषि महाविद्यालय खोला गया है। आगे यदि बात करें तो राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के बारे में याद रखना,
पहले तो नाम था संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, जिसका फिर से नाम थोड़ा सा सुधारा गया। और आप मानसिंह तोमर के बारे में जानते होंगे, उनका इसी ग्वालियर के किले के अंतर्गत इनके द्वारा कई सारे महलों का निर्माण कराया गया है। तो उन्हीं के नाम पर राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है 2008 में। आगे यदि आए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, संपूर्ण एशिया का सबसे पहला, आप याद रखना, ऐसा संस्थान जहां पर फिजिकल एजुकेशन उपलब्ध कराया जाता है, संपूर्ण एशिया का है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, जिसे 1957 में स्थापित किया गया था। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1995 में इस शिक्षा संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया है। रीवा के बारे में हमने बात कर ली। और ग्वालियर के अंतर्गत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जीवाजीराव सिंधिया विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित किया गया था। यहां पर ऐड कर लो। आगे यदि चले तो बात करते हैं शहडोल के बारे में। पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो शहडोल में है, याद रख लेना। इस प्रकार से याद रखो, जब भी भोलेनाथ शंभू का हम नाम लेते हैं तो हमारा मन डोलने लग जाता है। डोलने से कर दो शहडोल। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसे 1946 में स्थापित किया गया था। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम हुआ करता था सागर विश्वविद्यालय, किंतु आपने डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का नाम सुना होगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन को आगे ले जाने का श्रेय इन्हीं के नाम में है। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान की, जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र है। इस प्रकार से शब्द लिखे गए हैं। सबसे पहली बार मांग इन्हीं के द्वारा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में की गई थी। इस बात को भी नोट कर लो। पहला विश्वविद्यालय और संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। इस बात को भी नोट कर लो। अर्थात आप कह सकते हो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई सारे महाविद्यालय आते हैं। आगे यदि बढ़े तो बड़ा ही महत्वपूर्ण, इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। कब दर्जा दिया गया है? तो 2009 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में केवल ऐसे 2 विश्वविद्यालय हैं जिन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और इसी अनूपपुर के अंतर्गत अमरकंटक क्षेत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय हमारे आदिवासी भाइयों पर शोध करने के लिए 2008 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस बात को भी नोट कर लो। आगे यदि बढ़े तो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत सृजन पीठ का भी निर्माण किया गया है। किस प्रकार से, कौन सी सृजन पीठ इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत खोली गई है? सबसे पहले सृजन पीठ के बारे में समझ लो। जो भी इतिहासकार होते हैं, जो भी साहित्यकार होते हैं, उनसे संबंधित जितनी भी कलाकृतियां होती है, उनके द्वारा जितनी भी रचनाएं होती है, उन पर शोध करने के लिए सृजन पीठ का निर्माण किया जाता है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ को खोला गया है। यह भी एग्जाम में
पूछ लिया जाता है, हरि का यदि नाम आप लोगे तो सभी पापों से आप मुक्त हो जाओगे, मुक्त से कर लो मुक्ति बोध सृजन पीठ। आगे आ जाओ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बारे में 1957 में इसे स्थापित किया गया था। जब भी जबलपुर की बात करें या मंडला की बात करें, जिसका पुराना नाम गोंडवाना हुआ करता था, तो यहाँ पर हमें एक रानी का नाम बार बार सुनने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण वीरांगना जिनका नाम है रानी दुर्गावती, इन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसी के अंतर्गत दुर्गावती सृजन पीठ अर्थात वीरांगना दुर्गावती पर क्या करने के लिए, शोध करने के लिए इसी विश्वविद्यालय में एक सृजन पीठ बनाया गया और साथ ही साथ सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ भी इसी विश्वविद्यालय में खोली गई है। आपको पता होना चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका संबंध यूपी से था। वह मध्य प्रदेश के अंतर्गत उनका विवाह होता है खंडवा में, बाद में वह शिफ्ट हो जाती है जबलपुर में। वहाँ से कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत हमारे संपूर्ण भारत को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों से कई सारे आंदोलनों के अंतर्गत भाग लेती है। इन्हीं के बारे में आप याद रखना। आगे यदि बढ़ जाए तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के बारे में याद रखना। संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। और संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय भी यही विश्वविद्यालय है। 1964 में इसे स्थापित किया गया था। आगे यदि बढ़े तो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 2009 में इसे स्थापित किया गया था। नानाजी देशमुख के बारे में आपने सुना होगा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जी को संयुक्त रूप से आपने सुना होगा 2019 में भारत रत्न भी दिया गया है। इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे यदि बढ़े तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर है, तो जबलपुर में है। जबलपुर का पुराना नाम त्रिपुरी हुआ करता था। और आप जानते हो यहां पर एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बार अधिवेशन हुआ था, जिसमें से जो गांधी समर्थक एक उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उन्हें हरा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लगभग 239 वोटों से। तो उनका संबंध आप इस प्रकार से कनेक्ट कर लेना, वह जबलपुर में विजय हुए थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर यहां पर चिकित्सा विश्वविद्यालय खोल दिया गया। आगे यदि बढ़े तो मध्य प्रदेश का पहला कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ है, अर्थात एग्रीकल्चर के अंतर्गत इंजीनियरिंग का सबसे पहले महाविद्यालय जबलपुर में खोला गया था। मध्य प्रदेश का सबसे पहला इंजीनियरिंग महाविद्यालय 1947 में यहीं पर खोला गया था। सभी बातों को नोट कर लो। अब बात करते हैं किसके बारे में, तो याद रखना भोपाल के बारे में। भोपाल भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पहले खंडवा के बारे में बात कर लेते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला आदिवासी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, एग्जाम में पूछा गया है, तो खंडवा में है। बुरहानपुर के बारे में यदि बात करें तो याद रखना बुरहानपुर के बारे में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि एकमात्र विद्यालय कहा जाता है। और किस अंतर्गत आता है, किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय आता है, तो याद रखना वह डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। आपने सुना होगा रायसेन के बारे में, आपने सुना होगा सांची के बारे में। सांची के स्तूपों का निर्माण 3री शताब्दी
शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। वहां पर याद रखना कौन सा विश्वविद्यालय खोला गया है, तो वहां पर इसी के नाम पर एक विश्वविद्यालय वहां पर खोला गया है। आगे यदि बढ़ जाए तो भोपाल के बारे में बात करें तो राजा भोज विश्वविद्यालय, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है राजा भोज विश्वविद्यालय, जिसे 1991 में स्थापित किया गया था। इसे यूनेस्को के द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्रदान किया गया है। बरकत उल्ला विश्वविद्यालय के बारे में, बरकत उल्ला थे कौन? यह भी एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। सबसे पहले भोपाल विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर बरकत उल्ला विश्वविद्यालय कर दिया गया 1970 में। यहाँ पर क्या किया गया है? सृजन पीठ का निर्माण किया गया है। निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है? तो बरकत उल्ला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहां पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1997 में इसे स्थापित किया गया था। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1998 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। आप जानते हो कई सारे जो छात्र होते हैं इंजीनियरिंग करते हैं, इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत वह इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पहला, यदि एग्जाम में पूछ ले माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में स्थापित किया गया था 1990 के अंतर्गत। वैसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत दूसरा राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय दतिया में भी खोला गया है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, जिसे 2011 में स्थापित किया गया था। संपूर्ण देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय जिन्होंने इंजीनियरिंग हिंदी माध्यम में करा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के बारे में सुना होगा। कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो याद रखना 2012 में इसे स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आगे यदि बढ़े तो इंदौर के बारे में बात करें, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जिसे 1964 में स्थापित किया गया था। इसी के अंतर्गत गांधी शोध सृजन पीठ को भी खोला गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है गांधी शोध सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है? तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय जिसने वोकेशनल डिग्री प्रदान की है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है। ईस्टर्न मिशिगन अमेरिका के साथ में मिलकर यह एक अमेरिका का विश्वविद्यालय है। उसी के साथ में मिलकर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के द्वारा क्या किया गया है? अध्ययन एवं अध्यापन के क्षेत्र में शोध करने के लिए इनसे एक एग्रीमेंट किया गया है। कॉलेज ऑफ कॉम्बेट कहाँ पर है? अर्थात इसे कहा जाता है आर्मी वार, एक प्रकार की संस्था है। कहाँ पर है? तो महू इंदौर के अंतर्गत है। सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय यदि पूछा जाए, जिसका नाम आप जानते हो डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला निजी पत्रकारिता महाविद्यालय यदि पूछ ले तो इंदौर में स्थापित किया गया है। संपूर्ण देश का एकमात्र ऐसा जिला मध्य प्रदेश का जहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और याद रखना IIT
आईआईटी वाला एकमात्र ऐसा जिला हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर है। यहीं पर है वेटनरी कॉलेज जो कि महू इंदौर में आता है। आगे यदि बढ़ जाए तो बात करते हैं उज्जैन के बारे में। यहाँ पर है विक्रम विश्वविद्यालय जिसे 1957 में स्थापित किया गया था। संपूर्ण मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर एक सृजन पीठ का निर्माण किया गया है, मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ। और बड़ा ही महत्वपूर्ण, संपूर्ण देश की सबसे पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी जिसे महाराष्ट्र एकेडमी इंजीनियरिंग एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा, जिसे एमआईटी भी कहा जाता है, पुणे के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है। 350 करोड़ की लागत से महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय, महर्षि पाणिनि का नाम सुना होगा, जिनके द्वारा संस्कृत की अष्टाध्यायी किताब लिखी गई है। संस्कृत के सबसे पहले व्याकरणाचार्य कहलाते हैं महर्षि पाणिनि साहब। तो इनके बारे में, इन्हीं से संबंधित सबसे पहले संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पर ओपन किया गया है। मंदसौर की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला एवं एकमात्र कौन सा उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो मंदसौर में खोला गया है। यह जो देखे कृषि महाविद्यालय के अंतर्गत आता है। अब यदि बात करें हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंतर्गत आती है, उसके 8 सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। इस बात को भी नोट कर लेना। और कई सारे चीज़ें यदि देखें तो एग्जाम में यहाँ से पूछ ली जाती है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है, किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है? तो सागर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो लगभग सभी बातें मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित आप लोगों को उपलब्ध करा दी। एक क्वेश्चन और बना है, संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला आवासीय खेल स्कूल कहां पर है? तो सीहोर में है। इस बात को भी नोट कर लेना। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।